एक निकाह पढ़ाने गए कलकत्ते में, मैंने लड़के का नाम लिख लिया, लड़की का नाम पूछा गया, लड़की का नाम बोलो, तो एक लड़का बोला हजरत लिखिए, हम बोले बोलो, वो चुप हो गया। वो अपने बगल में एक साथी से बोला कि तुम ही बोल दो, हमको भी शर्म आ रही है। तो दूसरा नौजवान बोला कि हजरत लिखिए, लड़की का नाम लिखिए, हम बोले बोलो, वो भी चुप हो गया। दूसरा तीसरे को बोला कि भाई तुम ही बोल दो, हमको भी शर्म आ रही है, हमको भी शर्म आ रही है। और तीसरा नौजवान भी बोला कि हजरत लिखिए, हम बोले अल्लाह का बंदा बोलेगा भी कि खाली लिखिए लिखिए बोलना, नाम बोलना, लड़की का नाम क्या है। तो वो लड़का भी चुप हो गया। एक दादा मियाँ थे, उसको बोला कि दादा मियाँ अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ भाई बैठ जाओ, वो से जाओ अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ। ये तीसरा नौजवान ठीक है रहने दिए, दिखाई दे रहा है। अच्छा चंदा भी दे रहा है ना, इसलिए देखना अच्छा से होगा, पहचानना होगा। तीसरा नौजवान बोला कि हजरत लिखिए, हम बोले अल्लाह का बंदा बोलेगा भी कि खाली लिखिए लिखिए बोलना, नाम बोलना, लड़की का नाम क्या है। तो भी चुप हो गया। एक दादा मियाँ थे, बूढ़े मियाँ, वो बोले कि हजरत काहे गुस्सा रहे, लिखिए, हम बोल रहे हैं लड़की का नाम। हम बोले बोलिए, बोला लिखिए, लड़की का नाम है घोड़ी बेगम। हम बोले घोड़ी बेगम, ये घोड़ा घोड़ी का पढ़ाने आए हैं। एक लड़का मेरा पैर दबा रहा था, 13-14 साल का बच्चा था, तो बड़ा अच्छा लगा। हम बोले बेटा तोर नाम की रे, बोले नहीं बोलू, मुझे लाज लगो। हमके नाम बताने में लाज कैसी, बोलने की नाम छो, बोले मोर नाम छे फटकन। फटकन के रखे हल्को नाम रहे, बोले मोर दादो, तो तोर दादोर नाम की रे, बोले मोर दादोर नाम रहे लटकन। ठीक है, वो लटकते रहे ती फटकते रहे वो। इसलिए ये मदरसा ये पैगाम देता है, ये हमारे उलमा ये पैगाम देते हैं, चटाई पर बैठकर हमारे उलमा पैगाम देते हैं कि जब बच्चा पैदा हो, बेटी पैदा हो, बेटा पैदा हो, अच्छा नाम रखो। ये नबी करीम जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि बच्चे का, देखो माँ बाप का बेशुमार हुकूक औलाद के ऊपर में है, लेकिन औलाद के भी कुछ हक है, हुकूक है कि औलाद के हुकूक ये है कि जब बच्चा पैदा हो, ये बच्चे का पहला हक माँ बाप के ऊपर में है कि उसका अच्छा नाम रखो। लेकिन यहाँ नाम क्या बोलिए, ऐसा नाम है ना, हम बोलेंगे तो आप लोग हंसी नहीं रुकेगी। हबुआ, छबुआ, टुप्पा, देखो नाम है। ये दादा लोगों का नाम रखा हुआ है। ये दादा लोग नाना लोग नाम रखते थे। घर में बच्चा पैदा हुआ, औरतों ने चिल्लाना शुरू किया, छुआ भैया छुआ भैया छुआ भैया, मांगे छुआ भैया। बोले नाम रखे थे, बोले दादा रख दे यह नाम। दादा बैठक में बैठे हुए थे, ए दादा यह नाम रखे थे। बोले आज कौन दिन छे, बोले आज जुमा छे। बोले यह नाम रखे थे जुम्मन मियाँ। शनिचर को पैदा हुआ शनिचरा, इतवार को पैदा हुआ इतवारी, सोमवार को पैदा हुआ सोमवारी। अब मंगल को जो बच्चा पैदा हुआ, बोले यह नाम रखे दे मंगरू, बजावे डमरू। अब बुध को अगर बच्चा पैदा हो गया, बोले फाइनल नाम यह नाम रखे दे बुधवा। अब जिस बच्चे का नाम होगा बुधवा, उसका कामो होगा बुधवा। देखिएगा, जिसका नाम बुधवा होगा ना, उसको बुलाइएगा इधर, जाएगा उधर। एक आदमी दिल्ली से आ रहा था, अब वो उसको बिहार आना था, पटना, टिकट नहीं है। बोले टिकट काउंटर पे जाएंगे, टिकट ले लेंगे, ट्रेन में चढ़ जाएंगे। अब वो जैसे स्टेशन पहुंचा, देखा कि इतनी भीड़ है काउंटर पे कि अगर टिकट लेते हैं हम तो ट्रेन छूट जाएगी, फिर 24 घंटा के बाद हमको वो ट्रेन मिलेगी। बोला नहीं, मैं टिकट चक्कर नहीं करूंगा, बगैर टिकट नहीं है, मैं ट्रेन चढ़े जाई, टीटी उसमें नहीं कुछ फाइन उन दे, कुछ करे लूंगी। टिकट नहीं लिया, टिकट लिया बगैर टिकट का ट्रेन में चढ़ गया। ट्रेन खुल गई, कुछ देर के बाद टीटी को देखा कि आ रहा। तो आदमी था बड़ा चालाक, बड़ा होशियार, बिहार का आदमी था। बोला अच्छा तीस, बैग खोला, चैन निकाला, चैन खोला, बैग खोला, एक चादर निकाला, ट्रेन में बिछा दिया, नियत बांध लिया, अल्लाहु अकबर। टीटिया के बगल में खड़ा हो गया कि सलाम फेर भी टिकट लूं। ये कनखी से देख लिया टीटी खड़ा है, बस सलाम फेर लिया, फिर नियत बांध लिया, अल्लाहु अकबर। यानी टीटी को ये मौके नहीं देता था बोलने का। टीटी भी समझदार था, वो समझ गया। बोला बाबू मैं समझे कि तोर पास टिकट नहीं जोगना, पढ़ती नमाज का तेला पर हुई थी, जब तक मैं टिकट लूं नहीं, छन से हिलूं नहीं, मैं पलथी मार के टीटी बैठ गया। हाँ, ये भी बिहार का था,
दिले दिल सो जाके ती करने जाओ मुख पता है ना। बस ये सलाम फेरा, नौजवान फिर नमाज पूरी करके सलाम फेरा, खड़ा हुआ, जोर से बोला नियत करता हूं मैं 200 रकात नमाज की, दिल्ली से लेकर पटना तक। अल्लाह अकबर। टीटी भाग गया, बोले आज टिकट नहीं लूंगी, नमाज पढ़ते रहते। एक बार याद रखो, नमाज की 6 क्वालिटी है। क्या क्वालिटी है? अब बोलूं ना। असली कितना हुआ? असली, नकली, फसली, 8 का, खाट का, 360 का। এটা নামাজের কোয়ালিটি છે। असली, नकली, फसली, 8 का, खाट का, 360 का। असली नमाजी कौन है? असली नमाजी वो है जब अजान की आवाज कानों से टकरा जाए, वो दुनिया का काम हो चाहे जहान का काम हो, खुशी का मौका हो गम का मौका हो, जब तक वो नमाज पढ़ने लेगा उसे चैनो सुकून नहीं मिलेगा। ये असली नमाजी की पहचान है। अल्लाह की बारगाह मैं दुआ करता हूँ, अल्लाह हमारे बच्चों को, नौजवानों को, हमारी माँ बहनों को, साथ ही साथ मुझे भी, या अल्लाह असली और पक्का सच्चा नमाजी बना। आमीन बोले तो। और नकली नमाजी कौन है? नकली नमाजी वो है, समधी आया मेहमान, समधी पक्का नमाजी है। समधी आया, समधी की यहाँ मेहमानी, अजान हो गई, समधी बोला समधी अजान है कि ये नमाज पढ़ नहीं? हाँ पढ़ो ही ना, भी मुंह पढ़ो ही ना। ए बेटी टोपीटा को यहाँ रख लो, टोपीटा। अब टोपी ढूंढ रहा घर में, बड़ी मुश्किल से टोपी मिली, नमाज पढ़ लिया। समधी जब तक घर में रहा, समधी के पीछे नमाज पढ़ता रहा, और समधी जैसे ही घर गया टोपी उठा के रख दिया। ये नकली नमाजी। नमाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमा नामाज आछे, का नमाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमा नामाज आछे, काज के बोलो आमा नामाज आछे। इसलिए नौजवानों, आखिरत के लिए सबसे बेहतर जो अमल है वो अमल है नमाज। तो इसलिए नौजवानों, नमाज कुछ मांगती नहीं है, नमाज कुछ मांगती नहीं है, नमाज तो देना चाहती है, नमाज तो नवाजना चाहती है। नमाज पढ़ोगे अल्लाह चेहरे पे नूर पैदा फरमा देगा, नमाज पढ़ोगे अल्लाह रोजी में बरकत देगा, नमाज पढ़ोगे अल्लाह खेत में बरकत देगा, नमाज पढ़ोगे अल्लाह तिजारत में बरकत देगा, नमाज पढ़ोगे अल्लाह सुबह फजर की नमाज पढ़ लो, अल्लाह ताला शाम तक तेरी हिफाजत फरमाए।